एहतजाज बहुत बड़े जल से बन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पे मैं क्लियर हूँ कि ये रिज़ल्ट तो तब्दील होंगे, क्योंकि जिस किस्म की धांधली हुई है ना, और ये मैसेज मैं सारे इंतज़ामिया को देना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी और IGP से नीचे, अगर किसी का ये ख्याल है कि चुप रह के वो अपने हाथ साफ रख देगा तो ऐसे हो नहीं सकता। वो उसके ताने बाने जो है ना वो ऑलरेडी निकल रहे हैं। और ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किन किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ये पहली बार है कि पेशावर की सारी मीडिया एक आवाज़ के साथ कह रही है कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, रातों रात एक चोरी हुई है। फॉर्म 47 पे जो रिजल्ट चाहिए थे वो लिखे गए। पैसों की बात हो रही है उसके अलावा, हालांकि मेरे ख्याल में पैसा जो है वो पहला ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन जब सीटें हरवानी थी तो पैसा भी चला। लेकिन जब हम पूरे सूबे में देख लें, जब ROs और DROs ने ये जुर्रत की कि जो डब्बों में अवाम ने महमूद खान और परवेज़ खटक के खिलाफ डाला था वही रिजल्ट प्रिंट करें, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि पेशावर के DC आफाक वजीर जो यहाँ के DRO है और जो ROs हैं इन 8 सीटों के, कि वो प्रेशर बर्दाश्त करें। इनको जवाब देना पड़ेगा। ये अभी डर के मारे भाग रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनके छुपने की जगह नहीं है। कानून की कार्रवाई इनके अगेंस्ट होगी अगर इन्होंने जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं काउंट किया। देखिए कराची में जो विनिंग कैंडिडेट थे वो दस्तबरदार हो गए। कल अगर इन्होंने रिजल्ट गलत कर दिया तो कितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, कितने पोलिंग स्टेशन होंगे पेशावर में? कोई मेरे हल्के में 66 थे, तो मेरे ख्याल में कोई 2000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे, तो 2000 से ज़्यादा जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं। अब इनमें अगर 500-600 उठ गए बाद में कि जी ये जो रिजल्ट डिटेल रिजल्ट आया है हमारे पोलिंग स्टेशन का तो ये रिजल्ट नहीं था, तो फिर क्या होगा? हाँ, इस टाइप की इतनी चीज़ें हैं जो कि हर हल्के में 3-3, 4-4 लूजिंग कैंडिडेट्स ने कह दिया कि हमारे पेपर्स के मुताबिक तो PTI के कैंडिडेट्स 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना मार्जिन से जीते हैं। तैमूर जंगल साहब, आपको उस दिन जब हम ECP भी गए तो कोई 15-20 हल्कों पे जो है वो हेयरिंग्स हुई। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सिकंदर सुल्तान राजा साहब खुद वहाँ पे जो है वो ECP के बेंच को लीड कर रहे थे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जो 19 सीटें या जितनी भी थी जिन पे PTI के कैंडिडेट्स कंप्लेन कर रहे थे कि वहाँ पे रिजल्ट पे स्टे नहीं मिला, लेकिन जो एक सीट नवाज शरीफ ने मानसेरा में हारी वहाँ पे रिजल्ट पे स्टे मिल गया। ये हकीकत तो मैंने अपने आंखों के सामने देखी है, आप जाके चेक कर लें। ठीक है, यही सारा कुछ हम फेस करते रहे। फख्र की बात यह है कि मैं अगर अपने हल्के की बात करूं, पहले हमारे पीछे 8-9 महीने इस केयर टेकर हुकूमत और उससे पहले PDM की हुकूमत ने KP की पुलिस को लगाया। उसके बाद जब इलेक्शन का वक्त आया और ये 2 साल इलेक्शन से भागे हैं, तो इन्होंने हमारे सारे टॉप लीडरशिप को डिस्क्वालीफाई किया, तब भी हमें नहीं रोक सके। ना आवाम, जो 2 साल इन्होंने प्रोपेगेंडा किया तब भी हमें नहीं रोक सके। उसके बाद हमें सिंबल ना लेने दिया, बैट का सिंबल ले लिया, तब भी हमें नहीं रोक सके। फिर यही ROs हमें कह रहे थे कि आपको तो एक सिंबल भी नहीं मिल सकता, ये भी इंस्ट्रक्शन है। और हमें, मुझे मिसाल के तौर पे अपने सीट पे अपने MNA के साथ एक ही सिंबल लेने के लिए वहाँ भी अदालत जाना पड़ा। जब उसके बाद इस सारी जो है वो मुश्किलात के बावजूद कैंपेन शुरू किया, तो आपको पता है यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे मेरे और मेरे MNA के सारे पोस्टर फाड़े गए। फिर उसके बाद 10-10 लोगों के प्रोटेस्ट किए गए। फिर उसके बाद मेरे मुंह पे कांटा लगा के जो है वो पोस्टर लगाए गए। फिर उसके बाद मेरे पोस्टर लगाए गए गलत निशान के साथ। उसके बावजूद जो, और उसके बाद एक दूसरे तैमूर खान को भी खड़ा कर दिया गया। उसके बावजूद असली तैमूर सलीम खान झगड़ा को 25,102 वोट मिले।
और नकली तैमूर खान को हमारी जो चैलेंज है वो सिर्फ ये है कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है, जो 90% सीटें दी हैं, जो एक्चुअलिटी में मेरे ख्याल में 115 में से 113 सीटें पीटीआई जीती है। अगर आप सिर्फ फॉर्म 45 देख लें और ये एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं, तो जो सूबे की अवाम की तवक्कुआत हैं, जो मुल्क को जोड़ने का चैलेंज है, जो इमरान खान को जेल से निकालने का चैलेंज है, उसमें हमने अपना किरदार अदा करना है, लेकिन दूसरी तरफ ने अपना किरदार अदा करना है। इंशाअल्लाह कन्फ्रंटेशन का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन जहाँ तक पार्टी में डिफरेंसेस का ताल्लुक है, ये बातें 10, 11, 12 महीनों से हो रही हैं। ठीक है, जब इमरान खान फैसला कर ले तो डिफरेंसेस ख़त्म। हमारा काम है उनके विजन को इम्प्लीमेंट करना। हाँ, ये हम पे जिम्मेदारी ज़रूर है इमरान खान के अंदर होते हुए कि जहाँ पे कोई गलत काम हो तो उस पे मुनासिब तरीके में आवाज़ उठाएं, और वो हम उठाएंगे। इमरान खान